बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू हिस्सा नज़म की पहली नज़म हम की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पहले हम इस न्यू बुक की हिस्सा गज़ल की 5 गज़लों की तशरीह कर चुके हैं। उसके बाद हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आई तालिब इल्मों की कि हिस्सा नज़म को भी कवर किया जाए, तो आज आपकी रिक्वेस्ट पर हम हिस्सा नज़म की पहली नज़म की तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो गज़ल के मुकाबले में नज़म जो है इनकी तशरीह निहायत आसान है, खुसूसन जो आज जो हम कर रहे हैं। इस हम की तशरीह के लिए अगर आपको सिर्फ मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं, जो मफ़हूम हैं, उनको आप समझ लें तो तशरीह करना लिखना बहुत आसान काम है। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारी नज़म वन जो है हम हफीज़ ताइब इसके शायर हैं। हम उस नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए, अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान की जाए, अल्लाह की अज़मत बयान की जाए। किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, जिसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। शान जलाल किसकी आया है जबल जबल, रंगे जमाल किसका जमा है उफ़क़ उफ़क़। किसका निज़ाम एक सिस्टम को कहते हैं, एक तरीक़ेकार को कहते हैं, ठीक है। रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, रहबर। अब किसका निज़ाम रहनुमा है? देखें, जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम को करने का एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है। उस तरीक़ेकार को निज़ाम कहते हैं। अब वो काम करने के लिए हमें 2-3 तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद होते हैं। हम सबसे बेस्ट जो है उसमें चूज़ करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने एक जगह जाना है, एक लोकेशन पर जाना है, तो उस लोकेशन तक जाने के लिए 3-4 रोड्स होंगे, 3-4 रास्ते होंगे। आप सारे रास्तों से नहीं जा सकते, आप कोई एक रास्ता सेलेक्ट करके अपनी लोकेशन तक जाएंगे। तो जो रास्ता आपने सेलेक्ट किया है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उसको हम निज़ाम कहेंगे। किसका निज़ाम रहनुमा है? उफ़क़ उफ़क़। यहाँ जो लफ्ज़ 2 मरतबा आए तो इसमें हम कहेंगे कि सनत तकरार इस्तेमाल हुई है। अच्छा, उफ़क़ किसे कहते हैं? उफ़क़ किस तरह कहते हैं कि अगर आप समंदर के किनारे खड़े हो जाएं तो आपको नज़र आएगा कि एक मकाम पर आप देखते रहें तो एक मकाम पे आपको आसमान जो है, आसमान यूँ कर्व होगा, समंदर सीधा होगा। तो एक मकाम पे आसमान और समंदर इस तरह मिल रहे हैं, आपस में मिलते हुए नज़र आएंगे, उसको उफ़क़ कहेंगे। उफ़क़ कहते हैं उस किनारे को कहते हैं जहाँ ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हैं। तो शायर ने यहाँ 2 मरतबा उफ़क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इससे एक मुराद तो ये हो सकती है उफ़क़ यानी आप अपने घर की छत पे खड़े हो जाएं, आप इस साइड पर देखें तो आपको आसमान और ज़मीन मिलते हुए नज़र आएंगे, आप उस साइड पर देखें तो आपको वहाँ पे भी आसमान और ज़मीन मिलते हुए नज़र आएंगे। आप किसी बुलंद जगह पे खड़े हो जाएं, किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो जाएं, तो आप कहोगे ये भी उफ़क़ है, ये भी उफ़क़ है। तो उफ़क़ का मतलब ये हुआ कि इस उफ़क़ से इस उफ़क़ तक, यानी दुनिया के इस किनारे से लेके दुनिया के इस किनारे तक। तो इस उफ़क़ की तकरार का मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में हर जगह, हर मकाम पर, हर सिस्टम में जिसका निज़ाम जिसकी अहकामात, जिसके दिए हुए तालीमात। देखें, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा है तो उसकी रहनुमाई के लिए अंबिया कराम भेजे। अंबिया कराम ने एक निज़ाम दिया, एक तरीक़ेकार दिए, एक रूल्स दिए, ठीक है, जिसको फॉलो करके हम कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ किसका लफ्ज़ आया तो सवाल पूछा जा रहा है कि किसका निज़ाम रहनुमा उफ़क़, यानी इस दुनिया के हर मैदान में, हर सिस्टम में, हर शोबे में वो कौन है जिसकी गाइडेंस, जिसकी रहनुमाई हमें क्या करती है, मंजिल मकसूद तक कामयाबी से पहुंचाती है। याद रखें, आपने लोकेशन पर जाना है, अगर आपको गलत रास्ता दिखा दिया जाए तो आप कभी भी अपने लोकेशन पर नहीं जा सकते। तो अल्लाह ताला ने जो रास्ता दिखाया है वो हमें करेक्ट लोकेशन पर ले जाता है, जो शैतान रास्ता दिखाता है वो हमें रॉन्ग लोकेशन पर ले जाता है। तो कह रहा है किसका निज़ाम, किसका सिस्टम है, रहनुमा है इस दुनिया के हर मकाम पर, जिसका दवाम। अब किस, जब लफ्ज़ के मिसरे के शुरू में किस आया तो सवाल पूछा जा रहा है। अब जिस यानी इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। जिसका दवाम यानी स्टेबल, ठीक है, यानी कायम रहना, आखिर तक कायम रहने वाला, जिसका दवाम
गूंज, गूंज मतलब इको कहते हैं। आप किसी खाली कमरे में चला जाओ, खाली कमरे में, स्टोर में, और आप वहाँ आवाज़ निकालो, बोलो। जब आप बोलोगे ना तो आप रुक जाओगे, लेकिन आपको आपकी आवाज़ जो है गूंजती हुई सुनाई देगी, गूंजती रहेगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। इसको इको बोलते हैं। जिसका तमाम गूंज रहा है, तो गूंज रहा है मतलब, गूंज रहा है मतलब गूंजने का ये मतलब है कि फतह का ऐलान हो रहा है। ठीक है। उफ़क़, उफ़क़ वही मतलब है। यानी कौन है जिसका निज़ाम रहनुमा है इस दुनिया के हर शोबे में। फिर कह रहा है कि वो हस्ती जिसका दवाम जो कायम है, जो दवाम गूंज रहा है, यानी वो आखिर तक कायम है, जिसको फ़ना नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हस्तियाँ हैं, सब फ़ानी हैं, सब ने एक दिन फ़ना हो जाना है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जिसको कभी फ़ना नहीं है, जिसको कभी मौत नहीं है। तो कह रहे हैं कि उसका निज़ाम, उसके बताए हुए तरीके जो हैं हमारे लिए सबसे बेस्ट है, जो आखिर तक जो कायम रहेंगे, आखिर तक जो मौजूद रहेंगे। गूंज रहा है मतलब कामयाबी का ऐलान होना। ठीक है। यानी उसकी फतह का ऐलान गूंज रहा है, मिसाल के तौर पे। तो गूंज रहा है का मतलब है कि किसी शख्स की कामयाबी का ऐलान होना। तो जिसके आखिर तक होने का ऐलान जो है पूरी कायनात में गूंज रहा है, वही है अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ निज़ाम है, जो हर फील्ड में हमारे लिए रहनुमा है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाएँ, कोई भी काम करें, तो अल्लाह ताला ने कुछ हकूक़, कुछ हिदायत जो है वो मुकर्रर की हुई हैं। आप उन हिदायत पे अमल करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। शान जलाल, शान जलाल कहते हैं अज़मत और बुज़ुर्गी को हम कहते हैं शान जलाल। ठीक हो गया। किसकी आया, आया मतलब नज़र आ रहा है। आया उस चीज़ को कहते हैं जिसको आप नेक्ड आई से आप किसी दूरबीन के बगैर, किसी चीज़ के बगैर, किसी माइक्रोस्कोप के बगैर देख लें तो उसको आप आया कहते हैं, जो आपके आँखों से जो है वो नज़र आ रहा है। किस शान जलाल, किसकी अज़मत, किसकी बुज़ुर्गी, किसकी बादशाही, किसकी नज़र आ रही है। जबल, जबल, जबल पहाड़ को कहते हैं। तो जबल, जबल यानी आप जिस पहाड़ को देखें, पहाड़ सबसे इस दुनिया के सबसे मजबूत चीज़ हैं, सबसे पावरफुल चीज़ हैं। पहाड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पहाड़ को हिलाना, पहाड़ को गिराना पॉसिबल नहीं है। तो किसी मजबूती की, किसी चीज़ की पायदारी की मिसाल देनी हो तो पहाड़ की मिसाल देते हैं। जैसे कहते हैं पहाड़ की तरह जम जाना, पहाड़ की तरह जम जाना, यानी मैदान जंग में पहाड़ की तरह जम जाएंगे। तो मतलब ये होता है कि आप अपनी जगह से कोई आपको हिला नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि आपने अज़मत, बुज़ुर्गी, जलाल देखना है तो आप पहाड़ों को देखें। तो इस पहाड़ों का बनाने वाला, ये पहाड़ अगर इतने मजबूत हैं, पहाड़ जो हैं क्या हैं, इतने अजीम हैं, तो इनको बनाने वाला कितना अजीम होगा। पहाड़ों को देख के, पहाड़ों की हैबत देख के हमें उस अल्लाह की जो है शान जो है उसमें नज़र आती है। तो हर पहाड़ की हैबत पे, हर पहाड़ की बुलंदी पे, हर पहाड़ की मजबूती पे उसके बनाने वाले की हमें तस्वीर नज़र आ रही है। तो ठीक है, वो अल्लाह ताला है। रंग जमाल, रंग जमाल खूबसूरती को कहते हैं। किसका जमा है, जमा है मतलब कि किसका रंग जो है वो नज़र आ रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक महफिल में बहुत से खूबसूरत चेहरे थे, लेकिन उनमें एक चेहरा ऐसा था जो सबसे खूबसूरत था। वो उस सबसे खूबसूरत, बाकी सब भी खूबसूरत थे, लेकिन वो एक चेहरा जो सबसे खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती की वजह से बाकी सारे चेहरों की खूबसूरती गहना गई। या चलो थोड़ी और आसान मिसाल कर देता हूँ। एक फंक्शन में गए हैं, सब ने अच्छी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, लेकिन कोई एक बंदा है, उसकी ड्रेसिंग सबसे बेस्ट है। उसकी ड्रेसिंग कोई देखे तो फिर किसी और की ड्रेसिंग की तरफ देखते ही नहीं। तो हम कहेंगे ये जो बंदा जिसकी ड्रेसिंग सबसे बेस्ट है, जिसकी खूबसूरती सबसे बेस्ट है, इसका रंग जम गया है। तो इसका रंग जम गया है तो बाकियों की जो खूबसूरती है उसको इसने गहना दिया है, वो अब वो किसी को नज़र ही नहीं आ रही। और कह रहा है रंग जमाल किसका जमा है, खूबसूरती किसकी जो है नज़र आ रही है। उफ़क़, उफ़क़ यानी इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर चले जाओ, कायनात के कोने कोने, किनारे किनारे पर चले जाओ, हर जगह आपको जो है कायनात की खूबसूरती नज़र आ रही है, उसके बनाने वाले की खूबसूरती नज़र आ रही है। जब आप कोई पेंटिंग देखते हो तो आप सबसे पहले तारीफ उस पेंटर की करते हो जिसने वो पेंटिंग बनाई है। अवार्ड उस पेंटर को मिलता है जिसने वो पेंटिंग बनाई है। तो इस कायनात में आप चाहो कहीं पहाड़ हैं, कहीं आबशारें हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं दरिया हैं, तो इनको जब आप देखते हो तो आपको इसमें उस बनाने वाले की मुसव्वरी नज़र आ रही है, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की शान नज़र आ रही है। ठीक है। तो यहाँ उसने दो सवाल पूछे हैं कि पहाड़ों पर किसकी
अज़मत जलाल नज़र आ रहा है। और इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी खूबसूरती में आपको किसकी कारीगरी नज़र आ रही है? तो इन दोनों सवालों का जवाब यही है कि अल्लाह ताला जो हैं, दोनों सवाल अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। तो उम्मीद है सर समझ आ गई होगी। इन दोनों अशार की एक आसान सी लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले अशार की तरफ जाते हैं। किसका निज़ाम राहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, जिसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। इस शेर में शायर कायनात की तख्लीक और उसके नज़्म व ज़ब्त की असल हकीकत को बयान कर रहे हैं। शायर के मुताबिक अल्लाह ताला की हुक्मरानी, उसकी अज़मत हर शब्द में मौजूद है। कायनात का कोई गोशा उसकी कुदरत से महरूम नहीं। शायर यहाँ एक सवाल के ज़रिए अल्लाह की कुदरत के बारे में गौर व फ़िक्र पर मजबूर कर रहे हैं कि कौन है जिसका बनाया हुआ निज़ाम कुदरत इस पूरी कायनात को चला रहा है। यहाँ उफ़क़ उफ़क़ की तकरार इस बात को ज़ाहिर करती है कि अल्लाह का निज़ाम न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि कायनात के हर गोशे में फैला हुआ है। शायर अपने ही पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह की कुदरत और इसके हमेशा रहने को बयान करते हैं कि इस पूरी कायनात की हर शय ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो आखिर तक मौजूद रहेगी। अल्लाह ताला की ज़ात का ये दवाम ही इस बात का सबब है कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत की गूंज पूरी कायनात में सुनाई दे रही है। कायनात का ज़र्रे ज़र्रे में उसकी कुदरत जलवागर है। शान जलाल किसकी आया है चपल चपल, रंग जमाल किसका जमा है उफ़क़ उफ़क़। इस शेर में शायर खालिक कायनात की अज़मत और इसकी शान शौकत की तरफ इशारा कर रहा है कि इस कायनात के हर चीज़ इस बात की गवाही दे रही है कि इस कायनात का एक अजीम खालिक है जिसकी कुदरत का मज़हर हर जगह नज़र आता है। पहाड़ इस कायनात में बुलंदी और मजबूत होने की अलामत है। शायर के बकौल इस कायनात की बुलंद तरीन और मजबूत तरीन चीज़ भी अल्लाह की अज़मत और शान शौकत की गवाही दे रही है और अल्लाह के जमाल का अक्सर सिम ज़ाहिर हो रहा है। कायनात के गोशे गोशे में हर खूबसूरत शय मेरे परवरदिगार की कारीगरी का हुस्न झलक रहा है। मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हर्फ वफा है उफ़क़ उफ़क़। किसकी तलब में अहले मोहब्बत हैं दाग दाग, किसकी अदा से अहशर बपा है उफ़क़ उफ़क़। मखतूम, मखतूम कहते हैं छुपा हुआ, नज़र ना आने वाला, हिडन। किसकी मौज, अच्छा मौज कहते हैं दरिया में जो लहर, आप कभी समंदर के किनारे खड़े हो तो एक लेयर से पानी की आ रही होती है, या दरिया में आप देखो तो पानी की कुछ लेयर्स जो है जा रही होती है। समंदर के किनारे आप देखो तो लहरें जो आ रही होती हैं, उस एक लहर को हम मौज कहते हैं। समंदर में या दरिया में जो लहर जा रही होती है, पानी की एक लेयर चल रही होती है, उसके पीछे दूसरी लेयर आ रही होती है, उसको मौज कहते हैं। मौज करम, करम कहते हैं मेहरबानी को। एक देखो, आप अगर खुदा न खास्ता कोई एक बंदा समंदर के तूफान में फंसा हुआ है, समंदर में डूब रहा है, जिस तरह टाइटैनिक फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी, उसका कोई सीन देखा होगा, सारे लोग समंदर में गिरे हुए थे, जहाज़ तबाह हो गया था। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, एक बंदा समंदर में डूब रहा है और एक लेयर पानी की आती है, वो बंदा भी उस लेयर के साथ जो है चलने लगता है और वो लेयर चलते 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 उसको किनारे पर ले आती है। तो कहता है कि वो समंदर में डूब रहा था, लेकिन इस लहर ने आके उसको किनारे पर ले गई, इस मौज ने उसको किनारे पर ले गई। तो ये मौज करम है, इस मौज ने उस पर मेहरबानी की है, करम की है, उसको मरने से बचाया है। ठीक है, तो उसको मौज करम कहते हैं। तो यहाँ मौज करम मतलब है किसी पर एहसान करना, किसी पर करम करना, किसी पर मेहरबानी करना। ठीक है, तो मखतूम छुपी हुई है, किसकी मौज करम है सदफ सदफ। सदफ कहते हैं एक समंदरी मखलूक है, एक सीपी कहते हैं, इस तरह बंद होती है, आप जब उसको इस तरह खोलते हो तो उसके अंदर जो है एक मोती है, वो जो छुपा हुआ होता है, मोती पड़ा होता है। तो कह रहा है कि जो सीपी है उस पर किसका करम है, अल्लाह ताला का करम है इतना ज़्यादा। आप सीपी बंद होती है, जब आप उस सीपी को खोलते हो तो मखतूम है, वो सीपी एक मामूली सी सीपी है, इसके ऊपर अल्लाह का करम है लेकिन छुपा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा। जब आप उस सीपी को खोलते हो तो उसके अंदर से मोती है वो आपको नज़र आ रहा है। तो कह रहा है छुपा हुआ है, ये किसका करम जो है ये छुपा हुआ है एक वन सीपी के अंदर। यानी कायनात की हर शय पे आप नज़र डालो तो बज़ाहिर
आपको वो नॉर्मल लगेगी, लेकिन अगर आप उसमें दिल से नज़र डालो, गौर करो, उस हर चीज़ में आपको एहसान, अल्लाह ताला के एहसानात अपने ऊपर नज़र आ रहे होंगे। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं इस वक्त कमरे में हूँ, मैं कमरे में ब्रीथिंग कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, और सांस ले रहा हूँ तो नॉर्मल हालत में तो सांस ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गौर करूँगा तो इस कमरे में हवा में ऑक्सीजन गैस मौजूद है जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी चल रही है। अगर ऑक्सीजन गैस का लेवल कम हो जाए तो मैं जो है ज़िंदगी की सांस मेरी रुक जाएगी। तो ये अल्लाह का करम है, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, गौर व फिक्र करने से नज़र आ रहा है। तो ये किसका करम है? जो छुपा हुआ है, जो गौर करने से नज़र आता है, ये अल्लाह ताला का करम है। ठीक है, सदफ सदफ यानी एक एक चीज़ जो है आप उसको गौर करो, अल्लाह ताला की एक एक बनाई हुई चीज़ पे आप गौर करो, तो इसमें हमारे लिए जो है फ़ायदा है। अल्लाह ताला का जो है करम जो है हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है। मरकूम, मरकूम कहते हैं लिखा हुआ। किसका? हर्फ वफ़ा। हर्फ वफ़ा यानी हर्फ तो लफ्ज़ को कहते हैं, वफ़ा वफ़ादारी को। यानी हर्फ वफ़ा इस तरह है कि कोई बंदा मुझे कोई गिफ्ट देता है, कोई बंदा मुझे छोटा सा कोई गिफ्ट दे देता है, और मैं उस चीज़ को याद रखता हूँ, उसने मुझे गिफ्ट दिया, और फिर मैं उसको कोई बड़ा सा गिफ्ट बार बार उसको गिफ्ट देने लगता हूँ। तो इसको यानी किसी बंदे ने मेरे साथ एहसान किया, मैं जो हूँ उसके साथ क्या करता हूँ, बदले में वो एहसान करता हूँ, अपनी वफ़ा याद रखता हूँ, इसने मेरी मदद की थी, इस चीज़ को याद रखता हूँ। किसका हर्फ है वफ़ा? देखिए, अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला की हम करो, अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर एहसान करो, तो ये अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला फिर इस चीज़ का अजर देते हैं, इस चीज़ का बदला लौटाते हैं लाजमी। तो आप इस यूनिवर्स में, इस कायनात में वो कौन है? उफ़क़, उफ़क़ जिसका हर्फ वफ़ा, जिसकी मोहब्बत है, जिसकी करम, जिसकी नवाज़िशें आपको जगह जगह जो हैं नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये शेर जो है इसमें अल्लाह ताला के करम की जो है वो बात की गई है, अल्लाह ताला की नेमतों की बात की गई है, अल्लाह ताला के लुत्फ़ व इनायत की बात की गई है। इससे नीचे वाला जो शेर है इसमें अल्लाह बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत पे बात की गई है। इस शेर में अल्लाह ताला की बंदे पर इनायत की बात की गई है, नीचे वाले शेर में बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत पर बात की गई है। किसकी? तलब। तलब मीन रिक्वायरमेंट में अहल मोहब्बत, अहल मोहब्बत, मोहब्बत अहल मतलब एलिगेबल, ठीक है, और मोहब्बत लव यानी मोहब्बत करने के काबिल, अहले मोहब्बत, मोहब्बत करने वाले लोग। दाग 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 इसका मतलब होता है कि आप लोहा गर्म कर लो, लोहा गर्म करके आप लगाओ, अपने बॉडी से टच करो तो उस पर एक जो है दाग सा बन जाता है। या अक्सर अल्तकरल ड्रामे में हमने देखा हुआ था कि क्या होते थे उसको क्या नाम था उसका, और तकरल गाजी, तो उसके सिपाहियों को तीर वीर लगे होते थे तो वो चाकू गर्म करके उसको दाग देते थे। तो वो तो इसलिए देते थे कि बैक्टीरिया मार जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, तो वो दाग देना। अब दाग देना, या इस्त्री, कभी इस्त्री करते हुए गलती से इस्त्री हाथ पर लग जाए तो वहाँ पे छाला सा बन जाता है, निशान सा बन जाता है, इसको दाग कहते हैं। तो इस दाग का मतलब है कि कोई मुसीबत उठाना, कोई परेशानी उठाना, कोई मुश्किल में अपने आप को डालना। तो कह रहा है इस कायनात में कौन है जिसके मोहब्बत करने वाले उसकी मोहब्बत में अपने आप को मुश्किलात में डाल रहे हैं, अपने आप को परेशानियों में डाल रहे हैं, मुश्किलात में कूद रहे हैं। जैसे देखें कि बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, तो आग में, अल्लाह की मोहब्बत में उसका एक बंदा आग में छलांग लगा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी मोहब्बत में आग में छलांग लगा रहे हैं, तो उसकी मोहब्बत में मुजाहिदीन जो हैं सर पर कफन बन के मैदान जंग में चले जाते हैं। तो किसकी तलब में? उसको राज़ी करने के लिए, उससे मोहब्बत करने वाले मुश्किलात में जो है कूद रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही ज़ात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। किसकी? अदा से, अदा जलवे से। हशर बपा, हशर बपा क़यामत आ जाना, उफ़क़ उफ़क़। अब अदा से हशर बपा होना, इसके मैं फिर आपको इस एक महफिल में मेरा महबूब जो है वो आया है, ठीक है। महबूब ने निकाब लिया हुआ था, और उस महबूब ने क्या किया कि उसने एकदम से अपना निकाब जो है हटा दिया, निकाब हटा दिया। तो ये उसकी एक अदा थी। तो इस अदा को देखने के बाद फिर पूरी महफिल में जो है मेरी नज़र जो है किसी और मंज़र पे, किसी और जलवे पे, किसी और चीज़ पे पड़ी ही नहीं, बस यही मंज़र मैंने देख लिया। या चलो निकाब हटाने के बजाय कोई और बात कर लेते हैं। महबूब आया और महबूब ने, इसकी मैं आपको अदा से हशर बपा होना, इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि मेरा महबूब है, और मेरे महबूब जो हैं वो क्या करते हैं, मेरे सामने आए हैं, उसकी जो जुल्फ़ें हैं वो लटक कर पेशानी पर आ रही हैं, चेहरे पर आ रहे हैं। वो अपनी उंगली से
अपनी जुल्फ़े हटा के यूँ कान के पीछे जो है फंसा देते, चेहरे से उंगली से अपनी जुल्फ़े हटा रहे हैं। तो ये मेरे महबूब की अदा है। जब मैं उस अदा को देखता हूँ, जब मैं इस मंज़र को देखता हूँ तो मुझे एक नशा सा हो जाता है, एक लुत्फ़ सा आ जाता है। फिर मैं किसी और मंज़र पे, उस महफ़िल में मैं गया हूँ, वहाँ मेरा महबूब है, मेरे महबूब ने अपने चेहरे पे लटकती हुई जुल्फ़ है उसको हटा के उंगली से कान के पीछे कर लिया। तो अब मैं उस मंज़र में इस तरह खो गया कि उस महफ़िल में और भी बहुत सारे रंगीन मनाज़र थे, बहुत से जलवे थे, बहुत से फूल थे, बहुत से खाने थे, लेकिन मैं किसी तरफ जा ही नहीं रहा था, किसी तरफ मेरी नज़र जा ही नहीं रही थी। मेरी अपने महबूब के इस अदा पर ये नज़र पड़ गई और बस मैं जो हूँ इसमें इस अदा ने क़यामत बर्पा कर दिया। हर कोई अब मेरे महबूब की तरफ जो है देखने लग गया। ये आपको इस बात का मंज़र जो है ये मैंने ज़रा समझाया है। अब किसकी अदा से हशर बपा है उफ़क़ उफ़क़। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात में आप देखो तो अल्लाह ताला ने कहीं पे बाग़ बनाए हैं, कहीं पे फूल बनाए हैं, कहीं पे फल बनाए हैं, मुख्तलिफ़ रंगों के फल बनाए हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के फल बनाए हैं। तो अगर आप देख लो, गौर कर लो तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की अदाएँ हैं। और आप गौर करो तो फिर आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो जाएगा कि इतना प्यार करने वाला रब, इतना मोहब्बत करने वाला रब है। तो हर चीज़ पे उफ़क़ उफ़क़ यानी इस कायनात की हर चीज़ में हमें किसकी मोहब्बत नज़र आ रही है? अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें नज़र आ रही है। इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले शेर की तरफ जाते हैं। मखतूम किसकी मौज करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हर्फ़ वफ़ा है उफ़क़ उफ़क़। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की करम नवाज़ी और मोहब्बत की सफ़ात को बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया है। शायर अल्लाह की बेपनाह करम नवाज़ी को बयान करता है जो हर जगह फैली हुई है और इसकी रहमत सीपी के अंदर छुपे मोतियों की तरह हर सिमत मौजूद है। शायर के मुताबिक अल्लाह की मोहब्बत करम नवाज़ी और उसकी रहमत की कसरत का कायनात के हर गोशे में मौजूद है और इसी की बदौलत कायनात का निज़ाम चल रहा है। शायर के बकौल कायनात के गोशे गोशे पर अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम लिखा हुआ है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत ही है जो हर सिमत और हर जगह वाज़ा है और हर शे में ज़ाहिर है और इसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं। किसकी तलब में अहले मोहब्बत है दाग दाग, किसकी अदा से हशर बपा है उफ़क़ उफ़क़। इस शेर में शायर अल्लाह की मोहब्बत और उसके हुस्न की सफ़ात को बयान कर रहे हैं। शायर ने अहले ईमान में अल्लाह की मोहब्बत की तलब और उसकी अदाओं की तासीर को इस अंदाज़ में बयान किया है कि हर कारी पर अल्लाह से मोहब्बत का तासर वाज़ा हो जाता है। शायर पूछ रहे हैं कि वो कौन है जिसकी मोहब्बत की तलब में अहले मोहब्बत बेकरार हैं, मोहब्बत करने वाले किसकी तलाश में गमज़दा और मजरूह हैं। यहाँ अहले मोहब्बत से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं और वो अल्लाह की मोहब्बत के हसूल में हर तरह की मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त करते हैं। शायर अल्लाह की अज़मत को बयान करते हुए सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं वो कौन है जिसकी खूबसूरत सफ़ात और उसके हुस्न की झलक कायनात के हर गोशे में हशर बरपा है। जिस तरह आशिक महबूब की अदाओं देखकर बेकरार हो जाता है, इसी तरह अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं हर शे में अपने महबूब हकीकी की झलक नज़र आती है। शायर कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जब कायनात के हर ज़र्रे में उस महबूब के हकीकी के हुस्न जमाल की झलक देखते हैं तो और ज़्यादा बेकरार हो जाते हैं। सोज़ा है किसकी याद में ताइब नफस नफस, सोज़ा है किसकी याद में ताइब नफस नफस, फ़ुरक़त में किसकी शोला नवा है उफ़क़ उफ़क़। इस आखिरी शेर में हफ़ीज़ ताइब ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया है और ये कह रहे हैं सोज़ा। अब सोज़ा कहते हैं कोई चीज़ जली हुई जो चीज़ हो उसको सोज़ा कहते हैं। कोई जल जाए, कोई चीज़ जली हुई हो, जलती हुई चीज़ हो। सोज़ा है किसकी याद में ताइब नफस, सांस को कहते हैं।
नफस नफस हर सांस में। अब यहाँ हम सोजा का मतलब बेकरार ले लेते हैं कि अब हाफिज़ ताइब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं किसकी याद में हर सांस में मैं बेकरार हूँ, यानी मेरी हर सांस किसकी याद में बेकरार है। ठीक है, सोजा यहाँ पे जलना हुआ, या हम यूँ भी कह सकते हैं दिल का जलना। तो मेरा दिल हर सांस के साथ किसकी याद में, किसके कुर्ब को हासिल करने के लिए जल रहा है, बेकरार है। तो ये कौन है? वो परवरदिगार बारी तआला की ज़ात है। फुरकत कहते हैं फुराक को, जुदाई को। किसकी? शोला नवा। शोला आग के शोले को कहते हैं, नवा का मतलब है की तरह, शोला नवा। अब आप शोले को देखो, आग का एक शोला जब जल रहा होता है, फ्लेम जब जल रहा होता है तो वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, वो कभी यूं हो रहा होता है, कभी यूं हो रहा होता है, उस तरफ हो रहा होता है, वो भड़क रहा होता है, वो एक सुकून उसमें होता ही नहीं है। वो शोले की तरह, शोला जो है वो बस वो भड़क रहा होता है, उछल रहा होता है, इधर उधर हो रहा होता है, बेकरारी नजर आएगी आपको, बहुत वाज़ा बेकरारी नजर आएगी। तो फुरकत में किसकी? शोला नवा, शोले की तरह बेकरार है। किसकी फुरकत में? अल्लाह ताला की फुरकत में। कौन बेकरार है? उफक यानी ज़मीन के इस किनारे से उस किनारे तक जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी परवरदिगार के चाहने वाले हैं, वो सब जो हैं उनके हर सांस जो है अपने परवरदिगार की याद में तड़प रहे हैं, परवरदिगार की जुदाई में बेकरार हैं, परवरदिगार का कुर्ब हासिल करने के लिए बेकरार हैं, तड़प रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रियाज़ात कर रहे हैं, ताकि किसी तरह हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। तो इस आखिरी एक शेर की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले अशार की तरफ जाते हैं। सोज़ा है किसकी याद में ताइब, नफस नफस फ़रक़त में किसकी शोला नफ़ा है, उफ़क। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की याद में जलते हुए दिल की हालत को बयान किया है, जो हर सांस के साथ अल्लाह की मोहब्बत में तड़प रहा है। शायर सवालिया अंदाज में अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को बयान करते हुए सवाल कर रहे हैं, इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिवा कौन है जिसकी खुशनुदी की खातिर लोग गुनाहों को तर्क करके हर आती जाती सांस के साथ उसकी याद में तड़प रहे हैं। कौन है जिसका जिक्र लोगों की हर सांस के साथ जारी है? बेशक वो परवरदिगार की अजीम शान ज़ात है, जिसके कुर्ब को हासिल करने के लिए, जिसको राज़ी करने के लिए इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बेकरार है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपनी ख़त्म पे पहुंचा, जिसमें हमने इस हम्द की एक्सप्लेनेशन आपके लिए की है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में जो एक्सरसाइज है उसको भी आपके लिए सॉल्व करेंगे, और फिर अगली जो नज़्म हैं उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।